एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी शिक्षण विधियां और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मापन मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है। उत्तर है बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ्यक्रम के सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए। उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रक्रिया के अंग है। तो शैक्षिक प्रक्रिया के जो अंग है इसका उत्तर भी है उपयुक्त सभी, जिसमें दिया हुआ है मूल्यांकन, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रक्रिया, पुस्तक, छात्र तथा विद्यालय, सरकार, विद्यालय व समाज। नेक्स्ट, मूल्यांकन होना चाहिए। इसका उत्तर भी है उपयुक्त सभी, जिसमें देखो मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ हो, छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, मूल्यांकन नियमित हो। ये तीनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, नैदानिक परख की व्याख्या होती है। उत्तर है ए, छात्र की कमजोरी दूर करने के लिए। नेक्स्ट, विद्यालय में विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन की साक्षियों का संकलन कहलाता है। उत्तर है ए, मूल्यांकन। नेक्स्ट, एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता। उत्तर है डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रमुख दोष है। दोष इसमें पूछा गया है, तो इसका उत्तर है ए, व्यापकता का अभाव। नेक्स्ट, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। उत्तर है बी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। उत्तर है बी, इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। नेक्स्ट, सीसीई प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी। तो उत्तर है इसका ए, 91 से 100। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है। उत्तर है सी, 4। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली में द्वितीय समेटिव जांच कब की जाएगी। उत्तर है डी, मार्च। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन विधा है। उत्तर है डी, जिसमें ए और सी दोनों हैं। ए में दिया है आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, सी में दिया हुआ है मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष को ध्यान में रखा जाता है। उत्तर है सी, जिसमें दोनों हैं, केवल निरंतरता का, केवल आवधिक पक्ष का, दोनों ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र का अर्थ है। उत्तर है सी, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। उत्तर है डी, अध्यापन शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में निम्न का मूल्यांकन किया जाता है। उत्तर है डी, उक्त सभी पक्षों का सतत व समग्र मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें देखो शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है, छात्र के शारीरिक शिक्षा एवं योग के कौशल आधारित पक्षों का परीक्षण किया जाता है, छात्र के स्वास्थ्य से जुड़े पक्षों का सतत एवं गुणात्मक आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में किस कक्षा से बालकों के स्व मूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए। उत्तर है बी, कक्षा 5 से। नेक्स्ट, निदानात्मक शिक्षण के संदर्भ में सही कथन है। उत्तर है ए,
निदान केवल सामूहिक होता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करती है। उत्तर है सी, वेस्ले। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। यह कथन किसका है? यह कथन है मुफात का। उत्तर है बी। नेक्स्ट, सतत एवं मूल्यांकन में कुल कितने निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक जांच होती है? उत्तर है डी, 6। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है जिसमें देखिए, अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियां आयोजित करने में सहायक, शिक्षार्थियों को शक्तियों, कमजोरियों, आवश्यकताओं का स्तर जानने में सहायक, शिक्षार्थियों की प्रगति की सीमा और मात्रा को आंकने में सहायक। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। उत्तर है ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। नेक्स्ट, आगे देखिए, कुदर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल रिक्त स्थान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। उत्तर है बी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? उत्तर है डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह। उत्तर है ए, भाषा सीख रहा है। नेक्स्ट, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। उत्तर है डी, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। नेक्स्ट, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। उत्तर है बी, प्रश्नों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, यानी जो बच्चे हैं उनको चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? उत्तर है ए, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। नेक्स्ट, सुहेल 1 साल पहले असम में से पंजाब आया है। हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? इसमें देखिए, इसमें यह माना गया है बी को कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी हर समय उसे एक नया अवसर देना चाहिए अपनी गलतियों में सुधार करने का। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। उत्तर है ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। उत्तर है डी, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? उत्तर है बी, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? उत्तर है बी, शोनेल के अनुसार। नेक्स्ट, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली दीपिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने फिर रिक्त स्थान है के आधार पर यह जानकारी दी, तो उत्तर है बी, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, बच्चों के
भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उत्तर है ए, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ये कथन जो है वो उचित नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित रूप अधिक प्रभावित होता है। उत्तर है बी, व्यापकता। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। उत्तर है डी, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना, समझना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उत्तर है डी, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। नेक्स्ट, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? उत्तर है सी, स्वरलोप। नेक्स्ट, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? उत्तर है बी, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाएं। अध्यापक जो है वो अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाए, ये उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।